बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आए। गुरुजी सुध लीजिए जन आए। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यहाँ दुख है, क्षणिक सुख है, और यह ऐसी ही है। जो आपका जो घर है वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ दिन नहीं है, रात भी नहीं है, सुबह शाम नहीं है। वहाँ धरती नहीं है, वहाँ पवन नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ आकाश नहीं है। इस संसार में आपको इस जड़ शरीर में कैद कर दिया गया है। कैद क्यों हुआ? क्योंकि आपने कर्म किया है, और कर्म का भोग भोगने के लिए आपको इस संसार में आना ही पड़ेगा। इस संसार से मुक्त होने का मतलब है कि जीती जी अपना देश में चले जाना, अपना देश को बूझ जाना, जान जाना, समझ जाना, परख लेना, देख लेना, और जीते जी अपना देश में रहने लगना। हंसा और हंसनी वहाँ शरीर से नहीं रहा जाता है, वहाँ चेतना रहती है, आत्मा रहती है। आपकी आत्मा इस जड़ शरीर में कैद हो गई है, और जड़ शरीर से ही आपका संबंध है माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का और पत्नी का, और बच्चों का भी। जड़ शरीर से ये व्यवहारिक संबंध है, यह सांसारिक संबंध है।
और जो चेतना है उसको आनंद तो है उस देश में मिलेगा जहां पर आनंद है। उसी आनंद को दिलाने वाला सद्गुरु होता है। आज विजयदशमी का त्योहार था। जगह जगह नवदुर्गा का स्थापना भी किया गया था और ढोल मजीरा और क्या क्या बजा करके नाचना कूदना। और आप जानते ही हैं यह भक्ति नहीं है, यह पूजा नहीं है, यह कर्म है, यह जड़ कर्म है। थोड़ा देर के लिए मनोरंजन हो जाता है, यह मनोरंजन है, चेतना का अभ्यास नहीं है। इस संसार में नवरात्रि में डांडिया और क्या क्या चीजें होती हैं, यह सब सांसारिक है। इससे आपकी चेतना को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप इस संसार को बिना सद्गुरु की आप समझ नहीं पाएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जोगी सन्यासी इस संसार को बूझ नहीं पाए, क्योंकि यह संसार का जो ज्ञान है अनंत है। ये हंसा और हंसनी एक एक भजन को आप एकदम हृदय से याद कर लो। देखकर गाने से उसमें चुंबक नहीं होता है। वह वैसे ही है जैसे आपने हलवा बनाया और उसमें चीनी नहीं डाला, गुड़ नहीं डाला, तो वो भजन ऐसे ही लगती है। जब आप गुरु के चरण में अधीन हो करके और स्थिर हो करके जब आप भजन गाते हैं तो उसमें सद्गुरु का प्रेम रूपी गुड़ जो है, प्रेम रूपी मिठास उसमें भर जाता है। इसीलिए आप 10, 11, 12 भजन तो याद कर लो। सारा चीज उस भजन में ही है। भजन में भाव है और भाव में ही आपका देश जो है छुपा हुआ है। ये हंसा और हंसनी भजन में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। और आप बोलेंगे याद नहीं होता है, याद हो जाएगा। जो भजन है, कुछ भजन जो है पहला भूमि का है, कुछ भजन दूसरा भूमि का है और कुछ भजन जो है तीसरा भूमि का है, कुछ भजन पंचम भूमि का है और कुछ भजन जो है मानसरोवर का है। एक ही भजन में पहला भूमि भी है और पांचों भूमियों का भी है। एक ही भजन में पहला है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। ये हंसा और हंसनी इस संसार में भांति भांति के जीव हैं। सद्गुरु के शिष्य भी तरह तरह के हैं। कोई कोई शिष्य तो बड़ा ही चालाक है। अरे वह आगे वाला लाइन भी बूझ जाता है। वही हंस है और हंसनी है। उसको एक शब्द बताने से वह आगे का भी बूझ जाता है। उसको पहला भूमि का भजन गाने से वह दूसरा भूमि का भी पहुंच जाता है और कोई कोई दूसरा भूमि का गाने से वह तीसरे की बात करने लगता है और कोई कोई तीसरा भूमि में रहते हुए चौथी भूमि का भी बूझ जाता है। वो समझ जाता है।
समझना अलग बात है, बूझना अलग बात है, और वहां पर रह करके साधन करना वह अलग बात है। ये हंसा और हंसनी, जो आप घर में सदगुरु गुरु बहने हैं, जो अपना भोजन पानी सही सलामत बना लेती हैं, परिवार को खिला लेती हैं, लेकिन उनका व्याख्या करना उनको मुश्किल है। ये हंसा और हंसनी और बहुत से ऐसी हैं कि उसका व्याख्या तो कर लेंगे। गुड़ ऐसे होता है, चीनी ऐसे होती है, ऐसना डालते हैं, वो डालते हैं, वह सब जो है बता तो देंगी, लेकिन उसको बना करके खिला नहीं पाएंगी। ये हंसा और हंसनी, आपका ही घर में परिवार में आप देख लो, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, यह संसार ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ अच्छा है और आपके यहाँ खराब है और वहाँ अच्छा है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार ऐसे ही है, लेकिन जो सद्गुरु है वह निरंतर एक जैसा ही है, वह सबके लिए समान है। कबीर साहब क्या कहते हैं, देशा विदेशी मैं फिरा, गली न खोरी खोरी गली, देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव वयर खोर, कोई ऐसा ना मिला, लेवी फट कपछोर। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब की इस भाव को बूझो। आप तो सदगुरु की हंस हो और सदगुरु के हंसनी हो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव वयर खोर, गली गली में कबीर साहब घूमे हैं, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं मिलता है जो फटक पछोर करके, मतलब एक एक चीज को छानबीन करके ले ले। वह कह रहे हैं, देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को बताते हैं, उनमें 20 कला होती है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु में अनंत कला होती है। इस भेद को आपको समझना होगा। अरे आपके पास सदगुरु में ऐसी शक्ति है, आपको उसी देश में बैठा देगा, आप जहां से आए हो। ऐसा शक्ति है सदगुरु में। सदगुरु मतलब परमात्मा।
परमात्मा का मतलब ईश्वर होता है। आपके लिए बंदिश है, सीमा है। ये हंसा और हंसनी, आपके लिए संसार में एक सीमा है, एक नियम है, एक कायदा है, एक कानून है, एक विधि है, एक विधान है। सदगुरु के लिए कोई नियम काम नहीं करता है। और चेतन देश में ऐसे भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि वहां शरीर से काम नहीं होता है, वहां काम चेतनाएं करती हैं। वहां कोई लेना देना नहीं होता, वहां तो आनंद ही आनंद है। और जो है उस देश का वर्णन स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है। जगया नित्यमा या विस्तारा, जन्मा मरण दुख है संसारा। जगया नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चितन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वासा परम सुख होई। जो आपका घर है उसके बारे में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। निज घर वासा परम सुख होई, जन्म मरण दुखा आवन कोई। निज घर वासा परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। ये हंसा और हंसनी ये स्वरूप नहीं है आपका। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यह तो आपका जड़ शरीर का है। चेतन तो सबका एक ही जैसे है। वहां स्त्री पुरुष नहीं है।
और चेतन जैसे ही आप उलट जाते हो, हम सब पास पास में ही है, दूर नहीं है। कोई किसी का पत्नी बन करके बैठा है, कोई किसी का पति बन करके बैठा है, कोई जो है बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, और क्या क्या संसार में काम होता है, सब लोग लगे हुए हैं। ये हंसा और हंसनी यह जड़ देश में है, और जैसे ही आप उलट जाते हो तो हम लोग सब पास पास में हैं, दूर नहीं है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। हंसा और हंसनी, आपको सदगुरु को बूझ जाना है। सदगुरु को आप ऐसे बूझ नहीं पाओगे जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा। प्रेम का मतलब संसार दूसरा समझता है, प्रेम अलग वस्तु है। वह प्रेम सूरज से होती है, वह प्रेम चेतना से होती है। वहां कोई शरीर का मतलब नहीं होता। तो आप आपन घर जहां आपन रूपा। हंसा और हंसनी, जो आपका घर कहाँ है, जहां पर आपका असली स्वरूप है। यह स्वरूप आपका असली नहीं है, यह तो रोज ही बदल रहा है। आप मां के गर्भ में थी, उसके बाद से बाहर हुए, और रोज रोज बदलते बदलते अपना आप जो चित्र देखना, बचपन में आप कैसी थी, अभी आप 60 वर्ष की अवस्था में कैसे हो गए हो। आत्मा जो है वह बदलती नहीं है, वह कर्म के फांस में फंसती चली जाती है। और आपको कर्म का फांस न लगे, इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। ये हंसा और हंसनी, ये जो देवी देव जो आराधना है, यह आराधना नहीं है, पूजा नहीं है। ये आप 2 दिन व्रत रह लेते हो और जो है देवी माँ के सामने फूल फल प्रसाद चढ़ा लेते हो, हवन आरती कर लेते हो, और यह पूजा हो गई। हिंसा और हंसनी, संसार इसी को पूजा मानता है। यह पूजा नहीं है, यह कर्म है। शुभ कर्म भी आप बोल सकते हो, इससे तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारा आत्मा शुद्ध नहीं होगा। उसके लिए तो त्रिवेणी में स्नान करना होगा। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सारा स्वति सुखकारी। तीना सांदिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जाला बहऊ। विमला प्रकाशा अमी जल धारा,
शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। हंसा और हंसनी, इसी संसार में ऐसे ऐसी हंस हंसनी है जो अपने आप ही वह आगे वाला बूझ जाते हैं। तो अब आप बताओ, वह पूछेगा तो कैसे, यदि वह सत्य बोल रहा है। दूसरा भूमि का है, ये भजन जो दोहे हैं दूसरा भूमि का है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सारा स्वति सुखकारी। तीना संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाशा अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो ये हंसा और हंसनी शुद्ध वहां से होगा। तो ये सारा खेल जो है सदगुरु का है। सदगुरु ही अपने हंसों को लखा देता है, बोध करा देता है। ऐसा ऐसा चेतन देश का बोध है कि आपको वाणी से कहने से आपको समझ में नहीं आएगा। एक तो आप समझ नहीं पाएंगे, उसको सदगुरु के हंस हंसनी ही समझते हैं। क्योंकि चेतन देश की जो बातें हैं वह जड़ में नहीं आ सकती, किसी को विश्वास ही नहीं होगा और कोई समझेगा ही नहीं। वो केवल सदगुरु के हंस हंसनी, सदगुरु के प्रकाश में उस देश को बूझ जाते हैं जहां वो देश है। ये हंसा और हंसनी आप बूझ भी गए तो उसको कन्फर्म कौन करेगा? वही संत कर देते हैं। क्या यह सही है? तो कैसे कहेगा कि वह सही नहीं है? झूठ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि जो सदगुरु के हंस हंसनी है, चेतन देश की बातें कैसे झूठ बोल सकते हैं? अरे तुम्हारे हृदय में है, आपने जो भी कर्म किया है वो तो आपके हृदय में है। आप देख रहे हो, आप झूठ कैसे बोल पाओगे?
ये हंसा और हंसनी यह हो ही नहीं सकता। वैसे ही जो आपका सदगुरु है उसको आप ध्यान दीजिए, आपको एकदम उत्तमाधिकारी मिले दियाबो दर्शाय उत्तमाधिकारी मिले दियाबो दर्शाय देव सदा फल वक्रगति तह गुरु भी छुपाय देव सदा फल वक्रगति तह गुरु भी छुपाय। ये हंसा और हंसनी एक दोहा और भी है, हीरा रतना जतन करी राखो ताला कुंजी लगाई हो। हीरा रतना जतन करी राखो ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी देखते मी खुली जाई हो। हंसा और हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हीरा रतन है उसको एकदम ताला कुंजी मार करके रखो, कभी खोलना नहीं है। अरे यह सदगुरु की वाणी है, कबीर साहब यही कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बांदा संताना जोरी कारा सुनिए बिना यह हमार कहो न भी परिचय बिना नष्ट करी ही तत्वसार। हंसा और हंसनी स्वामी जी ने एकदम अरे संतों के आगे हाथ जोड़ दिया। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, बांदा संताना जोरी कारा सुनिए बिना यह हमार कहो न भेद परिचय बिना नष्ट करी ही तत्वसार। हिंसा और हंसनी स्वामी जी संतों का वंदना करते हैं। बंदा संताना जोरी कारा, आप इस भाव को बूझो, सदगुरु के भाव को समझिए। बंदा संताना जोरी कारा सुनिए बिना यह हमार कौन वेद परिचय बिना नष्ट करी ही तत्वसार। हिंसा और हंसनी ऐसे ऐसे जीव जो है सदगुरु के शिष्य पड़े हुए हैं, जो कि वह चाहते हैं कि जान करके और सारा गड़बड़ कर देंगे। वो ऐसे ऐसे लोग हैं, वह वही चाहते हैं कि हम जो चाहे वही करें। ये हंसा और हंसनी यह तो संभव नहीं है। अति अधीन हो करके ले लेते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देती हैं। ये हंसा और हंसनी
इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, बंदा संताना जोरी करा, सुनिए बिना यह हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। ये ऐसा स्वामी जी की वाणी है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, हीरा रतना जतन करी राखो, ताला कुंजीला गाई हो, जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। हिंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो प्रेमी आ जाएगा अपने आप ताला खुल जाएगा, आप नहीं भी चाहोगे अपने आप ही खुल जाएगा। ऐसा सदगुरु का ज्ञान है। सदगुरु के पास एक ही कला नहीं है, अनंत कला है। जीव की एक सीमा है। और आप जानते ही हो, चेतन देश में दोनों एक ही हो जाते हैं। हम तुम दोनों एक है, हम तुम्हारी की दीव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी। हिंसा और हंसनी, जीव जो है सदगुरु में एकदम समा जाता है, सदगुरु स्वरूप हो जाता है। सदगुरु तो हो नहीं सकता, क्योंकि लोहा तो लोहा ही है। वह दोनों एक हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। ऐसा भक्त बनना है आपको, एकदम गुरु में प्रेम होना है और एक समान हो जाना है, अग्नि के समान हो जाना है, उसी में समा जाना है। तो ऐसे शरीर से तो समा नहीं पाओगे। लेकिन स्वामी जी उसके नीचे भी कहते हैं, भूले मातिया भी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतिया न परभाव, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतिया न परभाव। हिंसा और हंसनी, आपको सदगुरु में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। और आप जानते ही हो सदगुरु संग प्रीति जो है कैसे की जाती है। यह तो हंसों का विषय है, इसको हंस जानती हैं और सदगुरु जो है बोध करा देता है। बस आपका काम बन गया। अब आपको क्या चाहिए इस संसार में? हिंसा और हंसनी, किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कर, तब प्रभु की उपलब्धि है, परम पुरुष मिल सोय। हिंसा और हंसनी, बहुत सारे दोहे जो है एक ही समान रहते हैं। आपको उसका भाव समझना है। जितनी बाणियां होती हैं, आप तो हंस हो, आप हंसनी हो, उसमें से जो आपको समझ में आता है उसको अच्छी अच्छी चीज़ों को ले लेना है। क्योंकि हंस क्या करता है, वह दूध और पानी कुछ भी कचरा मिला दो,
उसको दूध जो है निकाल लेता है और कचरा छोड़ देता है। वैसे ही हमारी वाणियों में भी बहुत सारे कचरे भी हैं, उनको नहीं लेना। आप जो दूध है उसको निकाल लेना, क्योंकि मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और अनंत है। इतना मुझे मालूम है कि जब माँ सरस्वती सदगुरु की महिमा गा नहीं पाती हैं, लिख नहीं पाती हैं, और सहस्त्र शारदा हजारों सहस्त्र जो है माँ सरस्वती माँ शारदा आ करके बैठ भी जाए तो लिख नहीं पाएंगी वो, क्योंकि सदगुरु की महिमा अनंत है। तो हम लोग तो केवल एक साधारण जीव हैं, बिल्कुल ही साधारण हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु महान है जो आपको हंस बना देता है। वह सदगुरु मामा धान्य है, नरसीदी वह बनाए, सदा रही मामा पासमी, आवाया वह समाय। वह सदगुरु मामा धान्य है, नरसीदी वह बनाए, सदा रही मामा पास में, आवाया यह समाय। तो ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु आपके पसवे में है, बराबर है और बराबर रहेगा, कभी अलग नहीं होता है। बस आपको सदगुरु के साधन द्वारा चेतन प्रकाश में उसको बूझ जाना है। और इसको हंस हंसनी बूझते हैं, उनको परखना, निरखना, देखना, समझना, बूझना बाकी है, तो वो तो कर ही लेंगे। गुरु में प्रेम होगा तो बूझ जाएंगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।